2 बार गई पाकिस्तान और दी देश की सारी खुफिया जानकारी। देश की महिला यूट्यूबर ही निकली देश की सबसे बड़ी गद्दार। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये बताने की जरूरत नहीं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। आजकल बच्चा बच्चा ये जानता है कि देश के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक तरीके से उनको हम इन्फ्लुएंसर मानते हैं। देश में माना जाता है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो आज की नौजवान पीढ़ी को एक रास्ता दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनमें से ही कुछ यूट्यूबर ऐसे वो ये दिखावा करते हैं कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो देश के सबसे बड़े गद्दार निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो इन दिनों सबसे जो ट्रेंडिंग में न्यूज चल रही है वो पता चला है कि एक देश की बहुत बड़ी यूट्यूबर जिसके लगभग यूट्यूब पर 4 लाख सब्सक्राइबर थे, एक तरफ वो अपने आप को देशभक्त बोलती रही, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो देशभक्त नहीं, एक देश की सबसे बड़ी गद्दार निकली, जो कि भारत की खुफिया जानकारी गैर मुल्क पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। दोस्तों, सन 2023 में सबसे पहले वो पाकिस्तान जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अली अहवान नाम के शख्स से, जहाँ पर अली अहवान उसको पाकिस्तान के ISI के खुफिया एजेंट से और भी मिलवाता है, जहाँ पर वो सारे खुफिया एजेंट उसके साथ मिलकर भारत की संदिग्ध जानकारी हासिल करते हैं और बाद में उसके टच में रहते हैं। पाकिस्तान से आने के बाद लगातार ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान के कांटेक्ट में रहती है और अपने देश की जो खुफिया जानकारी होती है वो पाकिस्तान तक पहुंचाती रहती है। कई बार उनकी वीडियो में देखा गया है कि वो देशभक्त होने का दिखावा करती है, उसमें कई बार उसने पोस्ट भी डाली थी, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि वो ज्योति मल्होत्रा जो निकली है देश की गद्दार। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योति मल्होत्रा की, तो उसने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान जाने से पहले वीज़ा के लिए हाई कमीशन दिल्ली में अर्जी दी थी, जहां पर उसकी मुलाकात एहसान और रहीम नाम के उर्फ दानिश नाम के शख्स से होती है। तो जैसे ही वीज़ा का सिलसिला चलता रहता है तो दानिश लगातार उनकी टच में रहता है, उन दोनों की मुलाकात होती रही, लेकिन मुलाकात दोस्तों दोस्ती तक ही सीमित नहीं रही। वो मुलाकात बहुत ही जल्द दोस्ती से प्यार में बदल गई। लगातार दोनों आपस में मिलते रहे, जुलते रहे और प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन कौन जानता था कि ये मुलाकात देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। दानिश उसे 2-4 बार पाकिस्तान भी लेकर गए, जहाँ पर दानिश ने उसकी मुलाकात शाकिर और राना नाम के शख्स से करवाई, जो कि ISI के बहुत बड़े एजेंट थे। जहां पर राना और शाकिर ने मिलकर ज्योति मल्होत्रा से अब भारत के सारे खुफिया सीक्रेट जान लिए। सबसे बड़ा शौक ज्योति मल्होत्रा का जो सबसे बड़ा शौक था वो कि देश विदेश घूमना और बड़े बड़े टूर करना। तो वहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स ने उनसे कहा कि हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन आपको उसके बदले में हमें हमारी मदद करनी पड़ेगी और अपने देश के सारी खुफिया सीक्रेट्स हमें बताने पड़ेंगे। तो इसी एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद ज्योति मल्होत्रा भारत आती है और लगातार उनके टच में रहती है। अभी पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो ज्योति मल्होत्रा एक संदिग्ध गाड़ी जिसका नंबर था HR03GB9227, तो उस गाड़ी में EBC रोड पर उन्हें अरेस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि मैं केवल एक ट्रैवल व्लॉग बनाती हूं, जहां पर मेरा उद्देश्य ना तो किसी देश के बारे में बताना है, मैं बस ट्रैवल व्लॉग बनाती हूँ और इधर उधर घूमने की सारी वीडियोज़ और जानकारी अपने YouTube चैनल पर डालती हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है, जब उसका फ़ोन में सर्च किया गया तो बाद में पता चला कि उसमें कुछ पाकिस्तानी नंबर भी निकले। बाद में जब पूरी जानकारी डिटेल के साथ निकाली गई तो उसमें पाया गया कि जो पाकिस्तान के नंबर थे उनमें कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग भी दर्ज थी, जहां पर पाया गया कि ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान के कुछ खुफिया ISI एजेंट से लगातार बातें करती थी, और कुछ अगर उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी खंगाले गए तो उसमें पाया गया कि काफ़ी बातचीत उनकी चैट के थ्रू भी होती थी, जिससे कि कोई पकड़ ना सके। दोस्तों, एक तरफ तो ज्योति मल्होत्रा को क्रिमिनल साबित किया जा रहा है, दूसरी ओर हम बात करें तो ज्योति मल्होत्रा के माता पिता की, तो दोस्तों उसके माता पिता ये मानने को एग्री ही नहीं करते हैं कि ज्योति मल्होत्रा वास्तव में पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है, क्योंकि उसके पिताजी बता रहे थे कि ज्योति मल्होत्रा केवल महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाती थी। तो क्या इतने, अगर वो एजेंट होती तो क्या केवल महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाती? अगर एजेंट होती तो कम से कम लाखों रुपए तो महीने की कमाई होती। लेकिन आजकल देखा जाए तो हर माँ बाप का, आजकल जो युवा पीढ़ी में जो लगातार कंपटीशन चला हुआ है, तो देखा जाए तो हर कोई आज के ज़माने में यूट्यूबर बनना चाहता है और बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि और काफ़ी साल लग जाते हैं और उसके लिए भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगाया जा रहा है, वहाँ पर उसके पिताजी का कहना है कि अभी तक उनको कोई लगातार प्रूफ्स नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिले, जिससे कि ये साबित किया जा सके कि ज्योति मल्होत्रा वास्तव में ही पाकिस्तान की ISI की एजेंट थी। लेकिन प्रेस रिपोर्टर की अगर माने, जैसे पुलिस ने बयान दिए कि उसके फ़ोन से एक संदिग्ध नंबर भी मिले हैं और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कुछ पोस्ट भी पाई गई हैं। उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर जो वीडियो ज्योति मल्होत्रा ने बनाई थी वो व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, क्योंकि उसे बाहर आना जाना और घूमने का बहुत ज़बरदस्त शौक़ था और उन्हीं शौक़ों को जीने के लिए वो लगातार घूमती थी और अपने
घूमने के साथ साथ यूट्यूब वीडियो को भी मेंटेन करती थी। आजकल जो युवा पीढ़ी है उसमें लगातार होड़ चली हुई है कि कौन कितना ज़्यादा सक्सेस बनता है, लेकिन सक्सेस होने में की बहुत एक कीमत होती है जो हर कोई चुका नहीं पाता है। लगातार वीडियो भी हम अगर बनाते हैं तो काफ़ी महीने सालों लग जाते हैं, लेकिन उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर, उसके पिताजी कह रहे हैं कि उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर 3 से 3.5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए थे, जो लगातार जो उससे इनकम हो रही थी 15-20 हज़ार की, उससे हमारा घर चल रहा था। लेकिन अगर वो ISI की एजेंट भी होती तो हमारे घर में लाखों अरबों का रुपये तो कम से कम आने चाहिए थे। लेकिन उसके पिताजी का ये भी कहना है कि लेकिन जब उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस भी हमारे घर पर आई थी, जहां पर मैंने अपने आस पड़ोस से 2-4 लोगों की ID भी और आधार पैन कार्ड भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दिए थे। अगर ऐसा होता तो उनको ज्योति को वीज़ा ही नहीं देना चाहिए था पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वीज़ा दिया। और सबसे पहली बात यह है कि अगर वो पाकिस्तान गई भी थी तो कोई भी कॉमन मैन आसानी से पाकिस्तान नहीं जा सकता। जिस देश के साथ हमारी लगातार दुश्मनी चल रही है तो उस देश में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पाबंदी रहती है। अगर वो पाकिस्तान गई है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है। उनके पिताजी का कहना है कि उसके ज्योति मल्होत्रा के पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है जो कि उसे फंसाना चाह रहा है। अगर ज्योति मल्होत्रा उनके इशारों के हिसाब से काम करे तब तो ठीक रहता। अगर उन्होंने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया तो वो ज्योति मल्होत्रा पर देशद्रोही का आरोप लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों कितना झूठ है कितना सच है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो ज्योति मल्होत्रा पर आरोप लगाए गए हैं वो तो उससे तो यही साबित हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखा जाए तो आजकल जो नौजवान पीढ़ी है वो यूट्यूबर्स को अपना एक तरीके से आइडियल मानती है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वही यूट्यूबर देश के लिए गद्दारी कर रहा है, इसलिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि किसी पर एकदम से विश्वास करने की जगह पहले उसको देखिए कि किस तरीके से ये वीडियो बनाता है, किस तरीके से इसके कहीं दूसरे देशों के साथ कोई गलत लिंक तो नहीं है, गलत संबंध तो नहीं है। पहले उसको परखिए और बाद में विश्वास कीजिए। कहीं हर यूट्यूबर, बहुत से यूट्यूबर हैं, क्या उनमें से कोई यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए कोई खुफिया एजेंट की जानकारी तो नहीं जुटा रहा है? सतर्क रहिए, सावधान रहिए।